हमें ऐसा है करिश्मा से, हम अंदर आ सकते हैं ना? ना मत बोलना, वरना ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी तो देखे बहुत, मगर तुमसा ना देखा। मैडम आप ऑलरेडी अंदर हैं, और यही बात अगर आप आराम से भी कहती तब भी मेरा जवाब यही होता। आइए। क्या बात है, बहुत किताबें हैं आपके पास। हाँ तो भैया क्या बात है, 2 ही किताबों में काफी नाम कमा लिए हो तुम, बहुत चर्चा हो रहा है तुम्हारा। देखिए मैडम, बात को घुमा फिराकर करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। मैं पहले भी हजारों बार पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट लिखवा चुका हूं। पुलिस कमिश्नर के सामने मेरा बयान हो चुका है। मेरी पहली 2 किताबों पर जो क्राइम हुआ उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। अगर आप उस घटना के लिए मेरे पास आई हैं तो आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हैं। हम उसके लिए नहीं आए। तो किसके लिए आए हैं? आपका जो तीसरा किताब है ना, जो अभी तक छपा नहीं है, वो चाहिए हमको। आपको चाय, कॉफी, जूस लेंगी? हाँ, पानी लाता हूं। क्या करूं? अरे हम कोशिश कर रहे बिले नहीं। ऐसा ही करिश्मा सिंह। हाँ, कहाँ है? कहाँ गई? चुड़ैल आ गई। आप ही तो हैं। हाँ 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 अरे हम ही है करिश्मा जी। हाँ हाँ। अपने नाम से कौन डरता है? भौकाल ही इतना है ना कि कभी कभी अपने नाम से डर लगता है। तो क्या बात है ना भैया, दिलकश का चोरी वो इस बात का प्रमाण है कि कोई तो है जो आपके इस किताब को ना अपना गुरु मानकर चोरी की वारदात किए जा रहा है। अब वो चोर एक है, अलग अलग है, या फिर गिरोह, वो तो तभी पता चलेगा ना जिस दिन हम उस चोर को पकड़ेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? जी हाँ। और इसीलिए हमको आपका वो तीसरा किताब चाहिए जो अभी तक छपा नहीं है। जी जरूर देता। मुझे पुलिस की मदद करके खुशी मिलती, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट से मैं बंधा हुआ हूं। उसमें मेन क्लॉज है कि पब्लिकेशन से पहले बुक को ना मैं किसी को दिखा सकता हूं, ना ही उसके बारे में किसी से बात कर सकता हूं। इसलिए आई एम सॉरी, इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्लू चंपत, अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी दम है तो ये किताब तो पढ़नी पड़ेगी। ओके। अरे ये कैसे? एक सुलझा हुआ तेज दिमाग छोटी से छोटी बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि अक्सर बड़े राज का पर्दाफाश छोटे सुराग से ही होता है। याद रखिए, हर किरदार कुछ कहना चाहता है। अरे हाँ, ये हमसे कैसे छूट गया? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, इतनी रात को आप फोन कर रहे हैं, सब सब ठीक तो है ना? हमने अभी अभी ये किताब रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, अभी इसे जस्ट पढ़ा है, और जो जो बातें इस किताब में लिखी है एग्जैक्टली वही की वही बातें रिपीट हुई है। पर एक चीज है जो मैच नहीं कर रही है, उस भिखारी का हुलिया उसकी शक्ल से। हमें लगता है उस भिखारी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप सही कह रही हैं मैडम सर। करिश्मा सिंह, तैयार हो जाइए, हम आपको लेने आ रहे हैं। अभी इस वक्त कहाँ मैडम सर? इस वारदात की जगह पर हमें वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करना होगा। पर मैडम सर इस वक्त आप... जी हाँ, इसी वक्त। ठीक है मैडम सर, हम रेडी हो जाते हैं।
रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार पार्ट 3 लेखक मोहन प्रजापति इसकी तो। खर्राटे ले रहा है, सो गया होगा। दरवाजा लॉक हो गया अलमारी का। छोड़ जाने दो, यही बैठे बैठे स्क्रिप्ट पढ़ लेते, आगे की कहानी क्या लिखी है इसने। फोन? अरे हमारा फोन घर पे भूल गए। जा भी नहीं सकते, देर हो जाएगी। ठीक है, वहां जाकर देख लेंगे। करिश्मा सिंह तो है ही। मैडम सर की जान को खतरा। मैडम सर को कैसे? मैडम सर को बताना पड़ेगा। दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैडम सर फोन नहीं उठा रही। करिश्मा मैडम को फोन करता हूँ। बिल्ला? हाँ बिल्ला, बोलो। मैडम सर की गाड़ी में बम है, वो कभी भी फट सकता है। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आधी रात को तुम क्या बॉम्ब की बात कर रहे हो? हाँ, तुमको मजाक सूझ रहा है अभी इस वक्त? ज्यादा मजाक किया ना, तुम्हारे मजाक का बत्ती बना के तुम्हारे कानों में ठूस देंगे, समझे? रखो फोन। मैडम प्रैंक करने के लिए ऐसा घटिया मजाक कैसे कर सकता हूँ मैं वो मोहन प्रजापति है ना, राइटर। हाँ, उसके घर में चुपके से घुस के आया हूँ, वो तीसरे किताब के चक्कर में। और वो मैंने पढ़ी है और उसमें लिखा है कि वो जो दो अफसर है जो हीरे की सिक्योरिटी के लिए तैनात की है, उनमें से जो एक अफसर है मलिक अभी उसके गाड़ी में बम लगाया जाने वाला है। क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, मलिक अभी मतलब अपनी मैडम सर की गाड़ी में बम है और उनकी जान को खतरा है। अगर मैडम सर गाड़ी में है या गाड़ी के आसपास है तो मैडम सर उनको बचाइए प्लीज। करिश्मा मैडम प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ मैडम सर अभी हमें लेने ही आने वाली थी, लेकिन हम जाते हैं उनके पास, ठीक है? मैडम सर को बचाइए। यार बिल्ली द स्पाई, ये दरवाजा तुमको खोलना ही पड़ेगा। ये क्या आवाज है? क्या हुआ? बाहर आइए मैडम, क्या हो गया? पीछे आइए। क्यों चिल्ला रही हैं? पीछे आइए। हाँ, बॉम्ब है मैडम सर, गाड़ी में बॉम्ब है। हम बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाते हैं। एक सेकंड रुको, चेक कर लो पहले। मैडम सर दूर रहिए, आप पीछे आइए। मैडम सर बॉम्ब है वहाँ पे, वो देखिए बॉम्ब है, पीछे हट जाइए। मैं बॉम्ब स्क्वाड टीम को फोन करती हूँ। रुकिए। नहीं, आप दूर रहिए। करिश्मा सिंह, एक सेकंड, हम दूर से चेक करें, आप वहीं खड़े। नहीं, हम कॉल लगा रहे हैं उनको। एक सेकंड। मैडम सर ये देखिए, ये नकली बॉम्ब है, ये असली बॉम्ब है ही नहीं। ये सिर्फ डराने के लिए लगाया गया, ये फटेगा नहीं। वायर ही कनेक्टेड नहीं, पर ये काम करेगा कौन? इसकी मैया का सासू मैया, बिल्ला ना, कसम से। बिल्ला? हाँ। मैडम सर हट जाओ, उस गाड़ी में बम है। मैडम सर हट जाइए।
मैडम सर गाड़ी में बॉम्ब है। कहाँ बॉम्ब है? तुम्हारी तो ये बॉम्ब है, ये बच्चा वाला बॉम्ब बॉम्ब होता है। तुम्हारे चक्कर में एक एक सेकंड 1000 मौत मरे हम कि मैडम सर को कुछ होता था तो ये बॉम्ब है। तुम्हारा वो हाल करेंगे ना बिल्ले हम कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम थे या हो। मैं बस मैडम सर के लिए ये बॉम्ब ओ किताब में लिखा था इसलिए। सॉरी। ये चीते हम तो शीर्षासन में हैं। ये कोई आसान है क्या? चीते मुझे छोड़ दे, मैं करिश्मा मैडम को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। बिलोटे, लेकिन एक शर्त पर ना हम तुम्हारे हाथ को आराम दिलवा सकते हैं। तुम खाली बिलोटे हमको बता दे कि टाइगरवा और किरण के साथ क्या हुआ, लास्ट में वो लोग मिले कि नहीं? कितनी बार कितनी क्या हुआ? वो नहीं मिले, उनका मिलन नहीं हुआ। नहीं मिला, नहीं मिले वो लोग, नहीं मिले। वो अलग कैसे नहीं मिले? उनमें झगड़ा हो गया किसी छोटी बात को लेकर, वो नहीं मिले। चीते निठल्ले। हमको दर्द हो रहा है कि अगर टाइगरवा और किरण नहीं मिले तो हम और संतू जी भी क्या करें? अरे लिपि में लिखा है, अभी तेरी किस्मती पांडु है, उसको क्या करेंगे? कितना बड़ा राक्षस है तुम बिलोटे, कितना बड़ा राक्षस। माँ, माँ, क्या हुआ? ये मेरी माँ आ गई। क्या हुआ? माँ, आ जाओ, देखो देखो तुम्हारे लल्ले की क्या हालत बना के रखी है। रात भर शीर्षासन में खड़े रहने की सजा दी, करिश्मा मैडम ने सजा दी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे क्या कर रही हैं आप? जाने दीजिए ना, बच्चा है। ये बच्चा है, ये आपको बच्चा दिख रहा है जिसके बाल झड़ गए हैं, शक्ल से उम्र का पता चल रहा है, पूरी दुनिया घोट के पी चुका है, ये बच्चा है। माँ मुझे भी चाहिए अभी के अभी। जय 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 जैन मैडम। जय हिंद। मैडम हमको पता नहीं चल रहा है कि आप सजा इसको दी थी कि हमको दी थी। पूरा रात ऐसे पकड़ कर खून जम गया है, सीधा ही नहीं हो रहा हाथ। पुष्पा जी हम करें? हाथ ही सीधा नहीं हो रहा। लोटे, ये दोनों सास बहू हम लोग का जानने लगी। तुम अपना मनमानी करते हो, हाँ? कानून तोड़ोगे तुम प्रजापति के घर गए हो बुक चुराने, जो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हारा हिम्मत कैसी हो गई? कैसे हुआ? माँ, ये थाना मेरा भी है, इस थाने की मदद की है माँ मैंने। वो किताब में जैसे लिखा था ना प्रजापति ने कि जो वो कैरेक्टर है SHO। हाँ, मलिका हबीब, उनकी जान को खतरा है। तो मैंने भी सोचा कि हमारे मैडम सर खतरा था उनके कहानी के हिसाब से, इसीलिए। तुम कौन से खतरे की बात कर रहे हो? किससे खतरा? उनको समझाओ हमको। किससे खतरा है, कैसा खतरा है, आई डोंट नो, क्योंकि आगे के पन्ने तो लिखे ही नहीं थे और जितना मैंने पढ़ा उससे मैं हिल गया। क्या ऐसा क्या लिखा था आगे की किताब में? कहानी के हिसाब से जो कैरेक्टर है अफसर इतनी बार सिखाया SHO बोल नहीं सकते। ओके। मलिका हबीब वो दिलकश हीरा लेकर आती है अपने थाने में और थाने के स्टोर रूम की एविडेंस फाइल 2007 और 8 के नीचे एक बॉक्स में रख देती है। यहां तक मैंने पढ़ा। बोली थी एविडेंस 2007-8। पुष्पा जी ये क्या है? ये वही हीरा। ओह मैडम कर देखे। कोई बात नहीं मैडम साहब, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, टाइम पर आना। हाँ हाँ बिल्कुल। जय मैडम। जय मैडम। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैडम सर, बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। आपके खिलाफ बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है, हम बता रहे हैं आपको।
क्या खेल, किस चीज के बारे में बात कर? ये वही दिलकश हीरा जो हमारे आंखों के सामने से उड़ गया था। कहाँ मिला, कैसे मिला ये? स्टोर रूम में। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है ये? पता नहीं मैडम से कैसे हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले डीएसपी सर को जाके ये सौंप देना चाहिए ताकि हमारे जो थाने पे कलंक लगा है वो मिट जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है, जल्द से जल्द ये काम कीजिए प्लीज। हाँ पुष्पा जी, आप भी साथ चलिए। हमें? हाँ ठीक है। तो इसका क्या करेंगे? इसे हमें दीजिए, बाल ठीक कीजिए और जाके हमारी कैब भी लाइए। हाँ, हम कैसे भी सुंदर ही लगते हैं। संभाल कर प्लीज, बहुत संभाल कर लेकर जाइए। आप टेंशन मत लीजिए, संभाल के लेके जाइए। हाँ, बहुत संभाल। पुष्पा जी जल्दी आइए। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे सकता है। संतोष शर्मा। इट्स ओके मैडम सर, आज आप पहली बार ही तो लेट हुई है ना, इतना आप सॉरी बोल रही हैं, मुझे जेन्युइनली नहीं अच्छा लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, एक बार नहीं 2 बार चेक करिए। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक पुलिस की सिक्योर्ड व्हीकल में से एक डायमंड चोरी हो जाता है और फिर पुलिस थाने के एविडेंस रूम में से वही डायमंड वापस मिल गया? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। इसलिए सीसीटीवी फुटेज आप 2 बार नहीं 3 बार चेक करेंगी, बाकी सबको भी दिखाएंगी और पता लगाएंगी कि ये हुआ क्या है। जी मैडम सर। चीता, वक्त है। ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। इससे पहले कि कोई नई मुसीबत आए, हमें ही कुछ करना होगा। अरे ये तो वही राइटर है जिनके घर हम करिश्मा सिंह बन के गए थे। ये कहाँ, क्या कर रही हैं आप? वो हम एक छोटा सा काम है करके आते हैं। एक मिनट, दिमाग क्या थाने में छोड़कर आ गई हैं? इससे ज्यादा जरूरी अभी काम हो सकता है। है काम है, हम आते हैं ना। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए चलिए। अच्छा, करिश्मा सिंह जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जी। वो क्या है कि कल रात किसी ने मेरे घर में घुसकर मेरी तीसरी अनपब्लिश्ड नॉवेल चुरा ली है। डीएसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने यही बुला लिया। मुझे पता चला कि वो स्क्रिप्ट आपको मिली है। जी हमें मिली है। आप ऐसे ड्रेस में? अंडरकवर एजेंट है ना। आप जानती है ना? बता दे। आप नहीं जानती आपने कितना बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। एक ही किताब थी, अगर नहीं मिलती पब्लिशर केस कर देता मेरे ऊपर। ये आप ही को देख के काहे बतिया रहा है? अरे शायद यहाँ पे कुछ होगा, दिक्कत का होगा। अरे लेखक है ना, सोचता कुछ है, देखता कुछ है, लिखता कुछ है। छोड़ो। वैसे मेरी वो स्क्रिप्ट आपको मिली कहाँ करिश्मा सिंह जी? किसने चुराई थी? जी हमारे आदमी ने चुराई थी। उनको लगा कि आपके तीसरे बुक में उनको चोर का पता चल जाएगा तो जो हमारी मैडम सर है हसीना मलिक, वो निर्दोष साबित हो जाएगी। हम उनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं आपसे, गलती हो गया उनसे। कोई बात नहीं, बड़ी बात तो ये है कि वो स्क्रिप्ट मिल गई। लाइए मुझे दे दीजिए ताकि मैं आज रात चैन से सो पाऊं। वो क्या है, चैन से तो हम भी सोना चाहते हैं, मगर जब तक हम उस चोर को नहीं पकड़ लेते ना, तो हमें नींद कैसे आएगी, है ना? जी मैं समझा नहीं करिश्मा जी। जी कहने का मतलब ये है कि जो भी है, हीरा तो हमारे थाना में पाया गया है ना, तो हम भी देखना चाहते हैं कि किसकी मैया की गैया का दूध पिया उसने, जो उसमें इतना हिम्मत आ गया है कि वो हमारे थाना में हीरा प्लांट करके चला गया है। ये कौन है? बिल्कुल आप ही की तरह बोल रही है। ये हमारी बहू रानी है। ओह। आप बार बार इनको देख के काय बात कर रहे हैं? पुष्पा जी को देख के, हमें देख के बात काय नहीं कर रहे? कौन पुष्पा? ये तो ऐसा ही करिश्मा सिंह है। अरे जाने दीजिए ना आप भी। कौन ऐसा है करिश्मा सिंह है? अरे तो आप सामने काय खड़ी हैं हमारे तब से? हाँ इधर आइए ना, हम हैं, हम ऐसे ही करिश्मा सिंह। देखिए हमारा बैच दिखाई नहीं दे रहा आपको? और ये है बैच का आपका? बैच का घर छोड़ के आई है? नहीं गिर गया होगा, कहीं गिर गया हो। ये क्या है? ये हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह है, देखिए इनका बैच। ये क्या मजाक है? कल जब ये मेरे घर आई थी मुझसे मेरी तीसरी किताब मांगने, तब उन्होंने खुद को ऐसा ही करिश्मा सिंह बताया था। अरे क्या आप भी, जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। रात गई बात गई। कौन सा रात गई बात गई? आप उनके घर चली गई, हमको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, क्या चल रहा है ये? डीएसपी सर शायद नहीं आने वाले, आप चलिए थाने जाके बात करते हैं। अभी हमें आपसे बात करना है। हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बात ऐसी है कि हमारे जो पिछली मीटिंग थी उसमें विलंब हो गया। विलंब होने के कारण
हम यहाँ देर से पहुंचे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद। सर, दिलकश हीरा जो खो गया था उसको बरामद कर लिया गया है, देखिए आपके पास ले आए हैं।